हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो सैटरडे है आज, आराम है, छुट्टी है। और जो मार्केट वाले होते हैं उनको सैटरडे संडे अच्छा नहीं लगता। चलो कोई नहीं, अभी तो मतलब मार्केट आवर्स भी अभी बढ़ने वाले हैं, तो सैटरडे संडे का कंपनसेशन हम वहाँ पे कर लेंगे। तो अब मंडे को क्या होगा वो तो मैं ऑलरेडी आपको कल के वीडियो में मैं आपको बोल ही चुका हूँ, है ना। एक विनती करनी थी कि वो उन लोगों से जो भी मतलब मेरे चैनल मेरा वीडियो देखते हैं, भाई साहब, अगर जो भी है, मतलब भाई साहब, मेम साहब, जो भी हो, अगर वीडियो देख रहे हो, पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। क्या होता है कि जब एक रिस्पॉन्स आता है ना, तो एक अच्छा काम करने का मतलब एक और मन करता है ना। और और आपका सब्सक्रिप्शन एक एक विश्वास है मुझ पे, कि भाई अगर आप एक भरोसे से मुझसे जुड़े हो, तो मैं भी उस भरोसे पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। एक जिम्मेदारी आ जाती है सर पे, और अगर मैंने ये जिम्मेदारी ठीक से निभा ली, तो मैं मेरी बाकी की जिम्मेदारियां भी ठीक से निभा ही लूंगा। क्या होता है कि जब बंदे को एक जगह से कॉन्फिडेंस मिलता है ना, तो वही कॉन्फिडेंस हर एक फील्ड में उसको काम आता है। तो कर लीजिए सब्सक्राइब, आपका तो कुछ जाना नहीं है, जुड़ जाइए, आपको बेनिफिट ही होगा। कुछ मेरे सजेशन पे किसी ने कुछ लिया हो, बेनिफिट हुआ हो, कुछ मेरी बात पसंद आई हो, या मैंने जो कुछ भी मार्केट के बारे में बोलता हूँ उसमें से कुछ अगर आपको ठीक ठाक लगा हो, या कुछ फीडबैक देना हो आपको, कहीं पे कुछ अगर मैं कुछ गलती कर रहा था, या कुछ जो भी है, लाइक जो भी, ट्रांसपेरेंट रहिएगा, और जो होगा दिल खोल के आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, आज आज मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूँ कि मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, ये तो मैं ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ। मार्केट के बारे में ऑब्वियसली बात तो मार्केट के बारे में ही होगी, लेकिन मार्केट के बारे में एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब ये लेमन ब्रदर्स का इशू हुआ था ना, 2007-8 के करीब, उस वक्त मैं मार्केट में आया था। और इस्पात इंडस्ट्रीज उस समय हुआ करती थी, वो मेरा पहला शेयर था, मतलब मेरा मेरा पहला ट्रेड था। और उसमें मैंने फर्स्ट ट्रेड में मैंने कुछ 1500 या 1800 रुपये का मैंने प्रॉफिट किया था इंट्राडे में। बस, जैसे ये हुआ, मेरा कॉलर टाइट हो गया। पहला सौदा लिया, 1500 रुपये आ गए। अब तो मतलब मार्केट अपने हाथ में है यार, मार्केट मतलब यूं चुटकी बजाया कि बस पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगा। अब आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो ज़रा सा प्रॉफिट होने पर इस तरीके का सोचते हैं। मैं यहाँ पे आपको आपसे ये डिस्कस करने आया हूँ कि मार्केट में पैसा बनाना ज़रूरी है। अगर आप आए हो मार्केट में, ऑब्वियसली टाइम पास करने तो आए नहीं हो, पैसा ही बनाने आए हो, है ना। अब मार्केट में पैसा बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास जो पैसा है वो आपके पास, वो कैसे आप उसको प्रोटेक्ट कर पाते हो, और हार या जीत होने पर खुद की प्रोटेक्शन कैसे कर पाते हो। जब आपको प्रॉफिट हुआ और आपका कॉलर टाइट हो गया, आप इतना मान के चलिएगा, कुछ कुछ ही दिनों में प्रॉफिट से ज़्यादा पैसा आप मार्केट में रख के आने वाले हो। ये फैक्ट है, आप में से बहुतों ने ये एक्सपीरियंस भी किया किया होगा। तो मेरा भी कॉलर टाइट हो गया था, और बाद में जो मेरी गिरती हुई, मतलब क्या था, देखिए, मार्केट में आप कुछ रीजंस की वजह से लॉस करते हो। क्या होता है वो रीज़न, क्या
रीज़न क्या होता है? पहला रीज़न होता है कि आपका कॉलर टाइट हो जाता है, आपको लगता है कि बस आप 30 मार्कन हो गए। फिर आप क्या करोगे? कोई और ट्रेड लोगे। आप तो लोगे, आप अपने भाई बंधुओं को भी बोलोगे कि देख भाई, मैंने तो लिया हुआ है, मैंने तो पिछले बार इतना कमाया था, अभी मैंने ये लिया हुआ है, अभी तू भी देख ले। जब इस तरीके की आप में टेंडेंसी आती है ना, तो वो नुकसान की तरफ आप जा रहे हो, यही इंडिकेट करती है। दूसरी चीज, जब हमें पता है कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो चल तो रही है। अभी मानो आपने, अब जैसे कि मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि जब लो लेवल पे अगर कोई सपोर्ट टूटता है, तो वहां पे आपको सेल नहीं करना चाहिए, वहां पे आपको बाय बाय करना चाहिए। बराबर है। लेकिन उस वक्त क्या हालात होते हैं कि जितने भी लोग होंगे ना, सब पैनिक हो जाएंगे। बराबर है। अब आप जब लोगों का सुनकर ट्रेड करते हो, भाई अभी आपके किसी रिश्तेदार ने बोला कि भाई मैंने फलाना कंपनी उठाई है, तुम भी उठाओ, मेरे को तो 5% का फायदा हो गया। अब आपने बोला कि अरे इसको हो गया, मैं रह गया। तो जब मैं रह गया, ये बात आपके दिमाग में आई, समझ जाओ आप पैसा रख के आने आने वाले हो मार्केट में। मैं ऐसे पर्सनली बहुतों बहुतों को जानता हूँ मेरे फैमिली में, जो मैं रह गया सोच के मार्केट में उतरे और पैसा रख के आए। देखिए, मार्केट में पैसा बनाना हर कोई चाहता है। बराबर है। कब बनता है पैसा? ट्रेड करने से, या सही सही क्या कहते हैं, सही स्टॉक में परचेस करने से? मार्केट में पैसा बनेगा आपके एक्सपीरियंस से। देखिए, टेक्निकल आपको यहाँ पे हर कोई सिखाएगा, मेरे पास आएंगे, मैं भी आपको सिखाऊंगा, मैं वही सब आपको बताने आया हूँ। लेकिन जो एक्चुअल में आपको कोई कुछ सिखाएगा ना, तो वो होगा आपका एक्सपीरियंस। हर एक का एक्सपीरियंस यहाँ पे अलग अलग है, और हर कोई अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक सही है। कोई गलत नहीं है, एक्सपीरियंस कभी गलत नहीं होता। हाँ, आप उसको कैसे लेते हो, वो डिपेंड करता है आप सही हो या गलत हो। है ना? टेक्निकल चार्ट्स, इंडिकेटर्स, ये सब क्या क्या करते हैं, आपको एक आइडिया देते हैं कि भाई मार्केट क्या कहना चाहता है, अब मार्केट में क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, वो सब आपको आइडिया आती है। लेकिन एक्सपीरियंस आपको ये बताता है कि भाई देख, मार्केट बोल रहा है कि मंदी है, तोड़ रहा है सब लेवल्स, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये यहाँ से बहुत ऊपर खींचेगा, ये सबको यहाँ पे खाली मंदी करवा रहा है, ये मंदी करेगा नहीं। ये आपका एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। मार्केट की ये टेंडेंसी है कि वो कहेगा कुछ और करेगा कुछ। देखिए क्या है, हम जैसे लोग जो है ना, हमारी पोजीशन पूरी दुनिया देख सकती है कभी भी लाइव। आपने कितना माल उठाया, क्या किया, कितना बेचा, सब कुछ, चाहे ऑपरेटर हो या कोई भी हो, सबको पता चलता है। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, वो हमें पता नहीं चलता। वो हमें कब पता चलता है? शाम को 7:30 8 बजे या 10 बजे, जब एनएससी से वो रिपोर्ट अपडेट होती है कि आज ये क्लाइंट्स ने कितना क्या किया, डीआईआई ने क्या किया, एफआईआई ने क्या किया, तब हमें पता चलता है। कि आप मेरे को बताइएगा कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट नीचे गिरा, लेकिन एफआईआई और डीआईआई बाइंग में थे, और आप ये सोच के मंदी करके गए कि आपको लगा कि एफआईआई डीआईआई सेलिंग में, और अगले दिन मार्केट ने खींच खींच लिया। कितनी बार होता है ऐसा? क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी हमारी करतूत हर कोई देख सकता है ऑनलाइन, हम किसी की करतूत नहीं देख सकते। वो पूरा होने के बाद, पूरा ड्रामा खत्म होने के बाद रात को हमें पता चलता है कि अरे ये लोग तो ये करके गए। तो यहाँ पर है ना, टेक्निकल फंडामेंटल्स, ये सबसे, ये सबके साथ साथ
एक मार्केट साइकोलॉजी है, वो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है, और वो आपको आएगी आपके एक्सपीरियंस से। अब जितना, अब कहते हैं ना कि आपको तैरना तो आ गया, आपने 6 फुट के स्विमिंग पूल में छप छप किया, अब थोड़ा बहुत संभलना सीख गए, आपको तैरना आ गया। लेकिन भैया, जब आप समुंदर में गिरोगे ना, तब आपको पता चलेगा वो समुंदर की गहराई कितनी है, समुंदर की चौड़ाई कितनी है, आपको कितने हाथ पैर मारने पड़ेंगे, उसके जो वेव्स आती है वो कितनी स्ट्रांग है, आपको पटक देगी तो, ये सब आपको तब पता चलेगा। टेक्निकल सीख के आपको ये तो मालूम हो जाएगा कि भाई चलो यहाँ से ओवरसोल्ड हो गया है, ये इंडिकेटर ये बोलता है, तो अभी यहाँ से तो बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से बाजार नीचे की तरफ आएगा, ओवरबॉट है, फलाना ठिकाना जो भी है। लेकिन लाइव मार्केट में जब आप आओगे और ज़रा सा भी आपके ट्रेड के अगेंस्ट चला गया, और वो टाइम पे जब आप पैनिक सिचुएशन में आते हो, तब आपको आपको आपका एक्सपीरियंस ही बचाता है। आप समझे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सी साइकोलॉजी है जो मैंने खुद से ये मार्केट में रह रहकर सीखी है। जब मुझे मार्केट में पहला लॉस हुआ था ना, तब मेरा एक फ्रेंड है, उसने उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, आज भी सपोर्ट करता है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो भाई साहब अगर सुनेगा तो उसको पता चलेगा, मैसेज करेगा मुझे। मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, लेकिन कुछ हद तक मुझे खुद को सपोर्ट करने में बहुत टाइम लग गया। कैसे? ये सब चीज़ें इवैल्यूएट करने में। क्योंकि जब मैंने मार्केट शुरू किया था ना, उस टाइम पे तो ये स्मार्टफ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, और अगर यूट्यूब भी अगर होता होगा तो शायद कंप्यूटर से ही आप एक्सेस कर सकते होंगे, लेकिन इतनी सारी मार्केट रिलेटेड चैनल्स होगी वो मुझे नहीं लगता। मैंने कुछ 2-4 दिन के क्लासेस किए थे, समझ गया था कि भाई मार्केट को कैसे देखना चाहिए, कैसे परखना चाहिए, और बस आ गए मैदान में। गिरते पड़ते बहुत लॉस देख के फिर समझ में आया कि भाई इस तरीके से करो, तब जाके पैसा बनेगा। अब मैं क्यों बीच में आपको कहा था कि एफएनओ से आप दूर रहिएगा। आप मुझे बताइए, एफएनओ बहुत अच्छी चीज़ है। आपको अगर आप पेन पेपर लेके बैठो और आप बोलो कि देखो मैं निफ्टी को अगर 17,800 में बाय करता हूँ, 17,900 में बेचता हूँ, मेरे को 5,000 रुपये का मुनाफा हो गया। ये अपने पेपर पेन पे लिखा, बहुत बढ़िया है, आपका मुनाफा आपके हाथ में आ गया। जब आप एक्चुअल करने बैठोगे, 17,800 वाले निफ्टी 17,600 हो जाएगी, और 10,000 रुपये जब आपको रख के आने पड़ेंगे, तब आप 4 दिन सो नहीं पाओगे। बराबर? अगर आप कैश में डिलीवरी बेस्ड काम करते हो, 200 रुपये में आपने कोई फलानी कंपनी के शेयर उठा लिए, 190 हो गया, 180 का भाव हो गया, ठीक है, क्या क्या फर्क पड़ा आपको? आप अगर 160 भी आ गया, आप उसमें और थोड़ा ऐड ऐड कर लो और होल्ड करो उसको, कौन सी घाई है आपको? लेकिन एफएनओ में, फ्यूचर्स में खास करके जो लोग डब्बे में खेलते हैं, उनको घाई होती है कि भाई मंडे टू थर्सडे कुछ भी हो, फ्राइडे को मैं भाई मेरी बुक क्रेडिट में आनी चाहिए, नहीं तो मेरे को सैटरडे जाके पैसे देने पड़ेंगे। और जब आप नहीं दे पाते हो तो मंडे को सुबह सुबह ब्रोकर आपका माल खाली कर देता है, काट देता है, या फिर व्यवहार खराब होता है। ऐसे चक्कर में आप फैमिली पे ध्यान नहीं दे पाते, सैटरडे संडे उनके साथ में घूमना फिरना होता है, वो सब छोड़ के आप जुटाने में लगते हो कि भाई मुझे ब्रोकर को पैसे जमा करना है। तो मार्केट में रहने की इतनी बड़ी सज़ा नहीं, ये ये होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं ये कहना कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्या सीख सकते हो कि आपको पता चले कि मार्केट में अब क्या करना है, चार्ट के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए और साइकोलॉजी के ज़रिए। तो 2 दिन का हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम इन द सेंस एक वेबिनार जैसा होता है, जहाँ पे ऑनलाइन सब कुछ होगा, हमें मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन फेस टू फेस बात होगी। वहाँ पर जो है, मैं 3 और 4 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेता,
और जो इसके चार्जेस हैं वो भी यूँ मान के चलिए कि आपके स्टॉप लॉस जितने ही होंगे। तो जो लोग भी अगर अटेंड करना चाहे, जुड़ना चाहे, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से होगा। मैं अभी देखिए, फॉर एग्जांपल अगर अब 3 जन कोई रेडी होते हैं, कोई बोलता है मेरे को मंडे को जमेगा, कोई बोलता है मेरे को ट्यूसडे को जमेगा, तो भाई बीच का कोई रास्ता आप निकालो। तो एक एक ही दिन में जो है हम जो है 2 दिन का ये वैसे तो मैं मतलब सैटरडे संडे ही प्रीफर करता हूँ, या फिर फ्राइडे और सैटरडे, ताकि संडे का दिन आप फैमिली के साथ रह सको। तो फ्राइडे 2 घंटा, सैटरडे 2 घंटा इनफ है, मोर देन इनफ है। और मैं इतने कम कैंडिडेट इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि देखिए, हम में से हर एक जन किसी ना किसी स्टॉक से पीड़ा है। कोई ना कोई है, हर कोई है जिसके पास में कोई ना कोई ऐसा स्टॉक है जो घर जमाई बन के बैठा है, ना वो हिल रहा है, ना वो जा रहा है, ना उसमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो ये सब जो है ना, ये सब डिस्कस भी करना है। अभी अगर मैं 10-10 लोगों को लेके बैठूं और 10 लोग अपनी समस्या लेके बैठे, तो भैया मेरा तो जो टाइम था क्लासेस का वही डिस्कशन में ही ख़त्म हो जाएगा। ये जो डिस्कशन होगा वो हम लोग एंड में करेंगे कि भाई अब किसको क्या लगता है। इसके बाद में जो है आपको कैसे शुरुआत करनी है। कोई भी मतलब सीखना चाहता हो, मार्केट में नया नया आया हो, देखना चाहता हो कि भाई चलो मैं कैसे शुरुआत करूं, वो जुड़ सकता है। जो ऑलरेडी मार्केट कर रहा है लेकिन उसको फिर भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो जानना चाहता है कि भाई क्या है, कैसे करे, क्या सीखे, तो वो जुड़ सकते हैं। चार्जेस इसके बहुत ही नॉमिनल हैं। आप यूँ मान के चलिए कि आपका एक स्टॉप लॉस हिट होगा, बस उतने ही, उतना इसके इसकी एक वजह है। अगर आप ऑलरेडी नुकसान में हो, बराबर है, तो किसी का मन नहीं करेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वहां नुकसान कर रहे हो तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे, नहीं। मैं 6 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, दिवाली के टाइम पे, शायद उससे ज़्यादा हो गया टाइम। दिवाली के टाइम पे मेरे पास एक बंदा आया था, मेरे को उसने यही कहा था कि भैया, मैं मतलब उसको पहले भी जानता था पर्सनली, मैं उसको काफ़ी टाइम से जानता था, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि उसको मार्केट करनी है करके। वो मार्केट सीखना चाहता था, लेकिन उसके बाद में मतलब कहते हैं ना कि वो शुरू में पैसे देना नहीं चाहता था। उसने मतलब सोचा कि मैं कुछ कर लूँ, उसके बाद मैं सीखता हूँ। तो मैंने उसको यही बोला कि देख, अगर तेरे को ऐसा कुछ है तो मैं तेरे को एक टिप देता हूँ, तू उसमें कमा, वो पैसे से तू मार्केट कर ले। तो उसने वैसे ही किया। तो या तो आप चाहो तो हमसे के मार्केट के क्लास सीख सकते हो। हफ्ते के 2 दिन रहेगा, एक ही हफ्ता रहेगा, 2 दिन रहेगा, 2-2 घंटे। इसमें टेक्निकल फंडामेंटल, आपको कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं, आपको ऐसा क्या यूज़ करना है जिससे कि आप ये पता कर पाओ, ये देख पाओ कि भाई अब मार्केट में क्या होगा। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत ना पड़े। आपको आप खुद ही आपके ट्रेड के मालिक बन जाओ, या आप खुद ही आपके आपके प्रेडिक्शन के मालिक बन जाओ। शर्त यह है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैश डिलीवरी में काम करना है। एफएनओ अगर आप करते हो तो वो आपका रिस्क होगा। कैश डिलीवरी में काम करते हो, आप पैसा बनाओगे, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। एफएनओ का हम कोई गारंटी नहीं नहीं लेते, ठीक है। चार्जेस इसके नॉमिनल है। वो क्या है, अब मैं आपको, जब आप कांटेक्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। एक और सर्विस है जहाँ पे जो है आपको हमारी तरफ से 4-5 कॉल्स दिए दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपको 15 से 20 टके का आपके कैपिटल पे प्रॉफिट होगा एवरी मंथ। 15 से 20 टका, फिर भले 14 टका हो तो भी अच्छा ही है। ऐसा नहीं कि भाई 15 ही बोला था तो 15 ही चाहिए, ऐसा नहीं। 15 से 20 टका है। हम कोशिश यही रहेगी कि
ज़्यादा ही हो, लेकिन फिर भी मिनिमम इतना होगा महीने का ओवरऑल आपके कैपिटल पे। उसके भी चार्जेस एकदम नॉमिनल है, आपके स्टॉप लॉस के बरोबर। तो अगर कोई इस तरीके से जुड़ना चाहे तो कमेंट्स में आप मुझे बताइए, मैं आपको मेरा नंबर दूंगा, आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है? और व्हाट्सएप करने के बाद भी आप सिर्फ क्लासेस और ये सर्विस की ही बात करेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि भाई मंडे को क्या लगता है और ट्यूसडे को क्या लगता है, ये स्टॉक का क्या लगता है। आपको इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको खुला बोलता हूँ। आप सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, मेरा क्या चार्ज होगा, मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊँगा, क्या क्या बताऊँगा, वो सब मैं आपको उसमें बता दूँगा। वो जो मैंने सर्विस के बारे में कहा, उसका क्या है सीन, वो मैं आपको बता दूँगा, चार्जेस क्या है वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो बस आज के दिन तो मेरे को बस यही एक आपको जानकारी देनी थी। बाकी मंडे के बारे में मैं आपको बोल ही चुका हूँ। अब देखो क्या होता है। कल डाउ भी जो है 350 पॉइंट माइनस बंद हुआ है, एस जी एक्स कुछ 480 490 के आसपास कुछ है। मंडे की जो डिप होगी ना, अगर समझो कल की लो तोड़ता है, खुलने मतलब ओपनिंग में खुलता है, या जो भी मंडे को डिप मारे, डिप बनाएगा ना, वो पूरे मार्च महीने की डिप होगी। और ये मंडे की डिप से एक स्ट्रॉन्ग रैली शुरू होगी, इतना आप मान के चलिएगा। तो जो लोग रह गए हैं, जिन्होंने माल नहीं लिया है, नहीं ले पाए, वो मंडे को बेशक ले सकते हैं, ठीक है? तो बस यही था। बाकी अभी 2 दिन मार्केट थोड़ा साइड में रखिए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, यहाँ बाद घूमिए फिरिए, ठीक है ना? फिर मंडे को मिलते हैं। अगर कुछ और टॉपिक पे बात करनी होगी तो मैं कल एक और वीडियो डालूंगा, नहीं तो फिर सीधा मंडे को बात करेंगे, ठीक है सर? थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी वीकेंड, और गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।